इनके जो दो जन्म हैं उसका अर्थ क्या है कि दक्ष की पुत्री सती जो है बुद्धिमान, दक्ष अगर बुद्धिमान है तो बेटी भी बुद्धिमान, लेकिन उसको अपनी बुद्धि पर इतना अभिमान है, इतना भरोसा है, और तब उसका भटकाव कब आता है? जब वो भगवान शंकर के साथ दंडकारण्य में चली तो जाती हैं, पर जब भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त से प्रश्न निवेदन किया कि आज तो मैं कथा सुनने आया हुआ हूं, तो भगवान शंकर की आज्ञा समझ करके महर्षि अगस्त उन्हें कथा सुनाते हैं, लेकिन सती ने श्रवण नहीं किया। क्यों नहीं श्रवण किया? उनको लगता है सुनता तो व्यक्ति तब है जब सामने वाले को अपने से अधिक बुद्धिमान माने। तो सती को ये लगा कि क्या ये मुझसे बुद्धिमान है कि मैं इनसे सुनूं, और फिर एक वस्तु उसमें और जुड़ गई। बुद्धि के अभिमान के साथ साथ धर्म का अभिमान और जुड़ गया, और वो तर्क क्या था कि मैं पतिव्रता हूं, और पतिव्रता का तो लक्षण है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता स्त्री के लिए तो पति को छोड़ करके और कोई नहीं, और यदि मैं पतिव्रता हूं तो आवश्यकता क्या है कि मैं राम की कथा सुनूं। मानो उनको लगा कि धर्म की दृष्टि से भी मुझे नहीं सुनना चाहिए, और सुनाने वाले भी हमसे कम बुद्धि वाले ही हैं। इस तरह से जब बुद्धि का अभिमान उन्होंने लिया तो पहुंच करके भी वे सुन नहीं सके, और न सुनने के बाद तो उनके जीवन में भटकाव आ जाता है, और वो भटकाव न आता अगर उन्होंने बुद्धि को अभिमान से न जोड़ दिया होता। और इसीलिए जब श्री राम को वन में विलाप करते हुए उन्होंने देखा, भगवान शंकर ने दूर से उनको जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया, तो सती की बुद्धिमत्ता ने यही कहा, ऐसा लगा कि आज क्या हमारे पतिदेव की बुद्धि कुछ भ्रमित हो गई क्या? क्यों? बोले एक राजकुमार को जो पत्नी का पता लता वृक्षों से पूछ रहा है उसको प्रणाम, और प्रणाम के लिए भी ये शब्द की जय सच्चिदानंद, मानो साक्षात जिन शिव को ज्ञान का विश्वास का घनीभूत रूप मानते हैं, सती को भगवान शंकर पर ही संदेह होता है कि क्या हो गया इनको आज। यही बताता है, और उसमें फिर वही सूत्र आया क्या, जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने को बुद्धिमान मान के अभिमानी हो जाएगा तो दूसरे से कभी अपनी समस्या की चर्चा नहीं करेगा। यही हुआ। सती जी ने भगवान शंकर से नहीं कहा कि आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया, कौनों ने भगवान शंकर से नहीं पूछा कि मेरे मन में ऐसा संशय है। क्यों? मैं क्यों पूछूं? मैं पूछ दूंगी तो लगेगा कि मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैं इतनी बुद्धिमान हूं। वही जहां पर अभिमान हुआ, व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता, और वही होने पर तब भगवान शंकर को ही कहना पड़ा, कह रहे अगर तुम्हारे अंतःकरण में कोई संशय है तो तुम मुझसे पूछने में हिचकती क्यों? क्या नारी को केवल छिपाना ही आना चाहिए? क्या हर वस्तु छिपाई ही जानी चाहिए? नारी के चरित्र में, जीवन में छिपाव का अद्भुत गुण है, शील तत्व है। वो गर्व को भी धारण करती है और जीवन में स्वाभाविक रूप से एक मर्यादा आवरण को वो स्वयं स्वीकार करती। पर भगवान शंकर ने कहा कि संशय भी कोई छिपाने की वस्तु है क्या? और तब फिर उसकी परिणति इसी में होती है कि जहां पर वो उनके जीवन में स्थिति आती है भगवान शंकर के सामने। अब जब भगवान शंकर ने पूछ दिया तो पूछ देने के बाद फिर उनको कहना पड़ा। भगवान शंकर ने समझाया पर नहीं समझ में आया, और न समझ में आने के बाद भगवान शंकर ने जब ये कहा कि ये अगर तुम्हारे मन में इतना संशय है कि मेरे कहने पर भी नहीं दूर हो रहा, तब तो एक ही मार्ग है। क्या? अब एक मार्ग यही है कि फिर
जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले। पर शंकर जी ने ये शब्द करके सावधान कर दिया, जाए मानो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं कह सकते थे चलो परीक्षा ले ले। भगवान शंकर का अभिप्राय अगर सती जी ने पूछ दिया कि आप क्यों नहीं चलते, तो शंकर जी ने कहा मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि ईश्वर की परीक्षा ले सकूं। ऐसी बुद्धिमत्ता तो तुम में हो सकती है। आज तक तो मैंने यही समझा था, ईश्वर की परीक्षा कौन ले सकता है। ईश्वर के द्वारा परीक्षा हो तो जीव के लिए उस परीक्षा में अगर वो सफल हो जाए तो धन्य, लेकिन ईश्वर की परीक्षा ली जा सकती है तो मैं तो नहीं जानता। और फिर क्या होता है, सती भटक जाती है, मार्ग भूल जाती है, सही दिशा नहीं, सही चिंतन नहीं। उन्होंने वही बुद्धि और तर्क का प्रयोग किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी। विचार किया उन्होंने क्या करना चाहिए, और तब उनकी बुद्धि ने जो उपाय बताया वो यही था कि धरी सीता कर रूप, सीता का वेश में बना लूं। ये तो रो ही रहे हैं, जब लता वृक्षों से पता पूछ रहे हैं तो मुझे भी देख करके हाय प्रियतमा करके दौड़ेंगे और मैं समझ लूंगी कि हाँ पूरे एक कामी राजकुमार की दशा है। और तब भगवान राम ने क्या किया, वही संकेत। जो ही प्रभु ने सीता जी के वेश में सती को देखा, प्रभु ने पहला कार्य क्या किया, जोड़ी पान, हाँ जोड़ दिया। प्रभु कीन प्रणामु और पिता समेत लीन निज नामु। मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। पर प्रणाम में कितना बड़ा व्यंग था कि आपका सारा कष्ट यही था कि आपके पतिदेव इतने बड़े होकर के इस राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। तो लीजिए, अब आपको संतोष हो जाना चाहिए कि आपके पतिदेव ने मुझे प्रणाम किया, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो फिर सबसे श्रेष्ठ तो आप ही है, जिसको सब प्रणाम करे वही श्रेष्ठ है, तो मैं भी प्रणाम करता हूं। पर अगला वाक्य कह करके भगवान ने कह दिया, कहो बहुरी कहा वृषकेतु, शंकर जी कहाँ है, वृषकेतु कहाँ है। और फिर विपिन अकेली फिरहु यही हेतु, जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हैं। और यही संकेत था कि जीवन पथ में कोई मार्गदर्शक हो तो व्यक्ति के लिए बड़ी सुविधा होती है। और आपके साथ वह पतिदेव थे कि सारा विश्व जिनके मार्गदर्शन में सही दिशा प्राप्त करते रहे, उनको कहां छोड़ दिया। और छोड़ देने के साथ साथ संकेत ये था कि नगर में नहीं, वन में छोड़ दिया। और वन का अर्थ है संशय विपिन अनल सुररंजन, संदेह ही वन है। संदेह के वन में अगर आप विश्वास का साथ छोड़ देंगी तो भटकाव छोड़ करके और क्या मिलने वाला है। इसलिए भगवान श्री राम अगर महर्षि भरद्वाज से यह प्रश्न करते हैं कि मैं किस मार्ग से जाऊं, तो उसका तात्पर्य क्या है। साक्षात ईश्वर होते हुए भी, परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी वे एक साधारण व्यक्ति के समान मानो यह संकेत करते हैं। स्वयं जीवन पथ का निर्णय करने के स्थान पर यदि हम किसी महापुरुष के द्वारा, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन पथ हमारे लिए सरल हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने दो पक्ष है, और वो दोनों पक्षों में एक प्रेम का पक्ष है और दूसरा धर्म और विचार का पक्ष है। प्रेम का पक्ष क्या है, केवट और भगवान राम का जो संवाद है, उस केवट और भगवान राम के संवाद में विचार की प्रमुखता नहीं, वो विचार का प्रसंग ही नहीं। केवट तो वह दावेदार है कि जिसने यह दावा प्रभु से कर दिया कि कहे तुम्हारा मर्म में जाना। अब यह दावा अगर कोई बुद्धिमान करे तो उससे बढ़ करके अभिमानी नहीं और अविवेकी नहीं।
पर प्रेमी ऐसे दावा कर सकते हैं। केवट जो है वह तो केवल उसके जीवन में कोई विचार प्रधान तो साधना थी नहीं, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। लेकिन बहुत मीठी बात केवट ने कह दिया। जब केवट ने कहा कि आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी है जो पत्थर को भी नारी बना देती है, तो प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा तो यहां तो कोई पत्थर नहीं है, यहां तुम्हारी नाव है, नाव तो लकड़ी की है। अगर कोई ऐसी दवा भी है कि जो पत्थर को नारी बना देती है, तो इसमें तुम्हें क्यों डरना चाहिए? तो केवट ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो ये लगता है कि पत्थर होता है बड़ा कठोर, पत्थर होता है डुबोने वाला, तो पत्थर को चैतन्य आपने बना दिया तो ये आपका दिव्य चमत्कार। लेकिन आप इस नाव को देख लीजिए, एक तो लकड़ी की, और वो भी डुबोने वाली नहीं, पार होने वाली। पत्थर डुबोता है, नाव पार करती है। और लकड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, बाहनते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा। महाराज लकड़ी स्वयं कोमल, और न जाने कितने वर्षों से नदी में रहती हुई ये नौका कितनी कोमल हो गई है। और बड़ी मीठी बात, मुनि नारी मानो विचार और ज्ञान का पक्ष है, वहां पर मुक्ति का महत्व है। पर यहां तो महाराज, यहां तो यह नौका का एक संकेत मानो यह है कि बुद्धि का एक रूप वह है जो अहिल्या के रूप में, और बुद्धि का दूसरा रूप वह है जो नाव के रूप में। नाव जो है केवट बड़ बुद्धिया बड़ी नाव, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, पर अंतर एक बुद्धि वह है जो अपनी भूल से जड़ हो चुकी, और एक बुद्धि वह है जो गंगा में डूब डूब करके और कोमल हो गई। ये गंगा कौन? बोले राम भक्ति जह सोरसर धारा। वह बुद्धि जो भक्त की नदी में रहते रहते एकदम कोमल हो गई है, रसमयी हो गई है। क्या आवश्यकता है कि वो मुक्ति की बात सोचे? इसलिए केवट का पक्ष जो है वो विचार, विवेक और मर्यादा का पक्ष नहीं। केवट का पक्ष तो जब वह दावे से कुछ कहता है तो उस दावे में अभिमान नहीं होता। आपका छोटा बच्चा जब तुतलाते हुए या बोलते हुए कोई दावा करता है तो आप उसके दावे को विचार और सत्य की कसौटी पर नहीं कसते हैं, कसना भी नहीं चाहिए। उसकी बात को तो आप अगर प्रेम की दृष्टि से ही सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, और अगर उस कसौटी के लेकर के बच्चे की बात सुने तो आपको बुरा लग जाएगा। अगर बच्चा कह देगा, एक अभी मेरे पास छोटा तो क्या कहे, बहुत छोटा नहीं है, एक दिन कहने लगा कि एक दिन प्रेत मिल गया। मैंने कहा तो तुमने क्या किया? तुम तो डर के भागे होगे। बोले नहीं, मैंने कई लाठी उसको मारा। उसकी बात सुन करके मुझे हंसी आ रही थी। कल यहाँ पर मैंने उससे कहा कि न हो तो तुम्हें बाहर अच्छा लगता हो तो बाहर जाकर के, कहले मैं नहीं सोऊंगा बाहर। माने डरपोक इतना, लेकिन दावा करता है कि मैंने भूत को लाठी मारी। अब उसकी बात को कोई सत्य की कसौटी पर कसने की चेष्टा करे, वो तो एक हंसने की बात है। और उसका अभिप्राय यह है कि केवट जो बात कहता है वो विचार करने की नहीं, हंसने की। बच्चे की बात सुनकर के आप हंसते, और भगवान भी केवट की बात सुनकर के हंसते ही है। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे खूब हंसते। मैं दावा करता हूं कि आपका रहस्य जानता हूं, मैं दावा करता हूं कि बिना आपका चरण धोए में नाव नहीं, आपको नाव पर नहीं बैठने दूंगा। और प्रभु को बड़ा आनंद आता है क्योंकि उसकी वाणी जो है अटपटी है, और वह भाषा जो है वह विवेक की भाषा नहीं, वह भाषा स्नेह की भाषा। अगर पिता से हट करे तो मानने के लिए बाध्य, प्रभु केवट की बात मानने को बाध्य। जैसे कहो भाई, जैसे तुम्हें प्रसन्नता हो मैं वैसा ही कर दूं। अब ऐसी स्थिति में
केवट को, जो कि शुद्ध भक्ति में जिसकी बुद्धि रसमयी हो चुकी है, कोमल हो चुकी है, उसका दावा अब भी वही चल रहा है। जब उसने कहा कि आपको मार्ग मैं दिखाऊंगा, मार्ग मैं दिखाऊंगा, उसका अर्थ यही हुआ कि जैसे कोई बच्चा आपकी उंगली पकड़ करके कहे आप चलिए मेरे पीछे पीछे, तो बच्चा कहता है तो पिता मुस्कुरा करके उसके पीछे भी चल लेता और चल करके भी उसका आनंद लेता। तो ये जो केवट है, कहे तो शुद्ध प्रेम और भावना से ओतप्रोत, जिसका मार्ग विचार का मार्ग नहीं, अगर वह दावा करता है कि मैं आपको मार्ग दिखलाऊंगा और आपके रहने के लिए मैं कुटिया बना दूंगा, आपके चरणों की सेवा करूंगा, तो भगवान श्री राम उसके प्रेम को देख कर, ये नहीं कि सचमुच उन्हें मार्ग का पता नहीं, क्या वो सचमुच, वो तो उन्हें मार्ग का क्या प्रश्न है। इसलिए भरद्वाज जी ने तो यही कह दिया कि अब मैं क्या बताऊं कि किस मार्ग से जाऊं, सुगम सकल मग तुम कहाँ हैं, जिधर चले जाओ उधर ही ठीक है। पर प्रभु ने कहा कि अगर आप मुझे छूट दे देंगे तो सभी छूट यही कहेंगे कि बस यही है, जिधर चाहे उधर चले जाओ। मानो यह पथ जो है त्रिवेणी संगम पर एक मुनि के द्वारा जब प्रभु मार्गदर्शन मांगते हैं, तो यह मानो संकेत है कि जहां पर हमारे समक्ष यह प्रश्न हो कि हमारे लिए कौन सी दिशा सही होगी, तब हमें मुनि का आश्रय लेना चाहिए। पर केवट को उन्होंने कितना बड़ा महत्व दिया। केवट को स्वयं आपने उसके कहने पर ले भी लिया। 4 विद्यार्थी थे तो भी केवट को साथ में लेकर के चले, पर यही केवट अंत में मार्गदर्शक बना। और इसको मार्गदर्शक बनाया किसने? श्री भरत ने। श्री भरत कौन है? क्या मानो प्रेम ही जिनका चरित्र है, प्रेम की परिपूर्णता। मानो प्रभु का संकेत ये था कि मित्र तुम बुरा मत मांगना, मैं तो मर्यादा के पालन के लिए किसी के पीछे 4 विद्यार्थियों के रूप में मानो वेद पथ पर चलना मेरा कर्तव्य है, और तुम जिस मार्ग के दर्शक हो उसके लिए वह पथिक आ रहा है, जो पथिक भी धन्य है और तुम जैसा मार्ग दिखाने वाला भी धन्य है। और वो मार्गदर्शक ऐसा भरत जिनके मार्गदर्शन में चले, और मार्ग दिखाने वाला ऐसा कि वो लेकर के गए, चित्रकूट तक पहुंच गए, पर उसके बाद क्या हुआ? बोले सखही स्नेह विवश मग भूला। मार्ग दिखाने वाला ही जहां मार्ग भूल गया। और यह मार्गदर्शक तो प्रेम का ही हो सकता है, क्योंकि प्रेम की पाठशाला के नियम सांसारिक पाठशालाओं से बिल्कुल अलग है। सांसारिक पाठशाला में भूल जाना अनुत्तीर्ण हो जाएगा अगर व्यक्ति भूल जाएगा, और प्रेम की पाठशाला में जो भूल नहीं पावेगा वो प्रेम कर ही क्या पावेगा। जो भूलता है वही प्रेमी, इसलिए सभी प्रेमी तो भूल ही जाते। और भूलने का रामायण में सर्वत्र अनेक अनेक रूपों में वर्णन किया गया। तो यहाँ की पाठशाला तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई सांसारिक पाठशाला में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका उल्टा पाठ प्रेम की पाठशाला में। सांसारिक पाठशाला में गणित सिखाया जाता है 1 और 1 2, और प्रेम की पाठशाला में बताया जाता है 1 और 1 1। और उसका अर्थ है कि 1 और 1 2 होना यह संसार है, और जहां 2 अलग दिखाई देने वाले भी एक रह जाएं, वह प्रेम का गणित। तो प्रेम पथ का पथिक, वहां का मार्गदर्शक का संसार की पाठशाला में भाषण देने वाला कुशल है, और प्रेम की पाठशाला में जो बोल न पावे, जब शब्द न निकले तो कहेंगे कि हाँ, संसार के पथ में चलते हुए आप कीचड़ में फंस जाए तो बुरा। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि जब प्रभु विदा लेने के लिए मिथिला में सुनैना जी के पास गए तो बोल नहीं पा रहे। क्या हो गया? सुनैना जी महाराज जनक की पत्नी है,
बड़ी बुद्धिमती ज्ञानमयी है। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई जाते हुए दलदल में फंस जाए और धंस जाए तो क्या होगा, कह ले कीचड़ में फंस गई। कौन सा कीचड़? गोस्वामी जी ने एक ऐसी अनोखी बात कही प्रेम के लिए जो अपने आप में अद्वितीय है। प्रेम के अनेक रूप है रामायण में। मैत्री शरण जी ने इसकी चर्चा चलाई थी प्रसंग के चुनाव के संदर्भ में। प्रेम के अनगिनत रूप, पर उन प्रेम के अनगिनत रूपों में एक ये शब्द जो गोस्वामी जी ने कहा, प्रेम अमृत है, प्रेम मणि है। प्रेम के लिए ये शब्द तो सुनने को मिल सकते हैं, पर प्रेम कीचड़ है, ये तो एक विचित्र सी बात है। पर गोस्वामी जी कहते हैं, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। प्रेम के कीचड़ में जैसे उनकी वाणी डूब गई। और इसका अर्थ यह है, यहां सब कुछ भिन्न है और उस भिन्नता का एक अपना अलग आनंद है। पर उस स्थिति के पहले आप सभी अगर प्रेमी बन जाए कि चलो भाई हम तो बस सब उल्टा ही है हमारे जीवन में, तो हम प्रेमी। उल्टे वाले तो बहुत लोग हैं, सब प्रेमी थोड़ी है। पर वो एक प्रेम की स्थिति है। इसलिए भगवान श्री राम दोनों का निर्वाह कर रहे हैं। निषाद को भी, केवट को भी साथ में लिए हुए हैं और वो चारों विद्यार्थी भी जा रहे हैं। और उसी के बाद इस यात्रा में जिनकी चौपाइयां पढ़ी गई, उन तापस का मिलन होता है। और इन तापस के मिलने के बाद ही प्रभु ने निषाद को भी विदा कर दिया, चारों विद्यार्थियों को विदा कर दिया। और वह तापस जिनके आने का वर्णन किया गया, जाने का वर्णन नहीं किया गया। यह तापस कौन है? जिनके बाद विद्यार्थी भी लौट जाते हैं, जिनके बाद केवट भी लौट जाता है और उसके बाद भगवान रामचंद्र कूट यात्रा करते हैं। यह केवट सच में यह तापस अद्भुत है, अनुपम है। और इनको जैसा सौभाग्य मिला और इतने अपरिचय में वैसा किसी को नहीं मिला।